गौतम लहरी जी, 8 चरणों में बंगाल की जनता कैसे वोट करेगी? और हम ये नहीं भूल सकते, कल आप मेरे साथ यहीं पर बैठे थे जब हम ओपिनियन पोल दिखा रहे थे कि कल ही बीजेपी के कार्यकर्ता का शव लटकता हुआ मिला। ये तो हिंसा, राजनीतिक हिंसा आपने तो सर्वे में दिखाया कि ये दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार के बाद। लेकिन ये जो आंकड़ा आपने दिखा रहा है, ये से सबसे मेरे को जो लग रहा है कि एक्चुअली जो खेला जो होबे वो 2 तारीख के बाद होबे, क्योंकि ये सिग्निफाई कर रहा है त्रिशंक विधानसभा जिसमें भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट हो सकता है। सरकार नहीं बनाती लेकिन सरकार बनाने में दूर रहेंगे। तो इसलिए असली खेला तो तब शुरू होगा 2 तारीख के बाद, अगर ये सही होता है। आपने जो कहा कि 10% जिसको पता नहीं है, उसका दूसरा एक कारण है, कांटे का इतना जबरदस्त टक्कर हो रहा है, वो वोटर डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मैं सचमुच डर के अलावा कि हम यहाँ पे सचमुच कौन जीत रहा है, किसको वोट करूँ, इतना कंफ्यूजन है। बहुत जगह पे कंटेस्ट बहुत क्लोज है, इतना क्लोज है कि वही 10% वो वोटिंग का दिन डिसाइड करेंगे किसको देंगे। चौधरी साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चौधरी साहब, बहुत क्विक रिएक्शन, किसान का मुद्दा वहां पर कितना बड़ा है आपके अनुसार? निशांक जी, जो आपने पहले भी क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। कहीं पर भी किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो उसका जो मूल होता है, जो हार जीत कराने वाला होता है, किसान और मजदूर ही होता है। सही बात। और जैसे आपने दिखाया, किसान वहां पर सबसे ज्यादा साइलेंट है और वो देख रहा है कि हमको क्या करना है। और ये सच बात है। आपने ये देखा होगा कि जो आज का आपका सर्वे है, उससे मैं ये कहूंगा कि आज की डेट में हो सकता है वो बिल्कुल सही हो, क्योंकि पीछे भी आपने आज तक जो सर्वे किए हैं उनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। लेकिन इतना लंबा चुनाव होगा और लोग अभी इधर उधर जाएंगे। मैं यही कहना चाहूंगा कि बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा जरूर है, लेकिन वो बिल्कुल भी इस स्थिति में नहीं है कि वहां पर सरकार बनाएगी या उसकी सामान्यजनक सीटें आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है, वो बनने वाली है। एक सवाल आपसे हर्षवर्धन जी पूछना चाह रहे हैं। हर्षवर्धन जी बताइए। नहीं, मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि जब आप कहते हैं कि किसान मजदूर हर जगह सरकार बनाता बिगाड़ता है, तो इसमें तो किसी को संदेह नहीं होता। लेकिन जब आयातित लोग, पहली बार हमने देखा कि कहीं कोई किसान नेता रैली करने जाते हों और वहां लोग भी लेकर जाते हों, यहां सिंघू और टिकरी बॉर्डर से और गाजीपुर बॉर्डर से लोगों को लेकर जाना पड़ा, तो बंगाल में अगर आपको रैली के लिए किसान नेताओं के नहीं मिले तो वोट कौन देने आएगा इस तरह से? देखो, हनान उल्लाह वहां के बंगाल के नेता हैं जो इसमें संयुक्त मोर्चे में शामिल हैं और उन्होंने ही मीटिंग कराई थी। बाकी जो लोग गए थे वो बंगाल में गए थे, वो ऐलान हुआ था कि बंगाल सब किसान जाएंगे और वहां से जो एक मैसेज दिया गया था वो आम जनता में पहुंचा हुआ है कि बीजेपी को हराने के लिए किसान को और मजदूर को वोट करना है, वो उसी पर वोट करेगा। इसीलिए वो साइलेंट है। आपने देखा होगा, हमने भी वहां अगर किसान नेताओं की रैली में लोग नहीं है और आप ये करेंगे हन्नान मोल्ला वही के हैं, फिर भी नहीं जुटा पाए बंगाल में लोग, तो ये तो और ज्यादा खतरनाक स्थिति है कि आप ये कह रहे हैं कि किसान हमारे साथ हैं, यानी किसान आपके साथ नहीं खड़ा हो रहा है, कम से कम इस अपील में। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली हुई थी उसमें कितने लोग इकट्ठा हुए थे, लोगों को फर्जी फोटो लगाने पड़े, ये सब लोग जानते हैं। किसानों की तो फिर भी अच्छी खासी रैली हुई थी और हो रही है हर जगह। और किसान कोई नेता नहीं है, किसान तो अपने एक उससे गए थे कि वहां के किसानों को हम बताएंगे कि बीजेपी ने हमसे क्या क्या वादे किए थे और क्या इन्होंने पूरे। ठीक है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।